नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी। तो पहले हम इससे फार्मूले देखिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक बेसिक फार्मूला है डिस्टेंस, दूरी, चाल गुणा समय। इसी से दो नए फार्मूले जो है तैयार हो जाएंगे हमारे। इसमें ये फार्मूला है दूरी बराबर है चाल गुणा समय। दूरी किससे बराबर होती है? चाल गुणा समय के बराबर होती है। तो यदि हमें समय निकालना है तो समय को यहाँ रखिए और चाल को इधर लेंगे तो डिवाइड में हो जाएगी। तो समय का फार्मूला क्या बन गया फिर इस प्रकार से? हमारा समय का फार्मूला बन गया दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल इधर आ जाएगी। और यदि हमें निकालना है चाल तो समय को इधर ले आएंगे, दूरी बटे समय। किस चीज़ का फार्मूला? चाल का फार्मूला, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस प्रकार एक ही फार्मूले से दो फार्मूले तैयार हो गए हैं। अब यदि हमें दे रखा हो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो उसके लिए एक यूनिट है 5/18। ये 5/18 कहाँ से बनी है? ये बनी है, आप देखो कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो 20 से 20, 2 से 5, 18, तो 5/18। तो इस प्रकार किलोमीटर को मीटर में और घंटे को सेकंड में यदि हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/18। अब देखो, यदि आप ये चीज मानो कि आपके पास आपकी कार की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और आप कहें कि उसको मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में उसकी चाल कितनी होगी? तो इसको निकालने के लिए इस यूनिट का हम प्रयोग करेंगे और ये हमारा फार्मूला रहेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना। तो किलोमीटर बेटा बड़ी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, तो बड़े से छोटे में जाना है तो ये छोटा ऊपर, 5 ऊपर 18 नीचे। बड़े से छोटे में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो जो है छोटा ऊपर रहेगा। और यदि मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, तो ये बड़ा ऊपर रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम देखते हैं कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, कैसे करेंगे। 72 किलोमीटर आपकी कार की स्पीड है तो इसको आपने मीटर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना। 5/18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो कार है ये 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। इसी प्रकार ये दोनों फार्मूले हमने आपको बताए हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किस प्रकार चेंज करेंगे और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में किस प्रकार चेंज करेंगे, ये हम देखते हैं। अब एक चीज और हमारे सामने आती है, यदि हम कहें कि एक जो मैन है वो x किलोमीटर की स्पीड से जाता है, मान लो यहाँ से बुना से फतेहाबाद जाता है तो उसकी स्पीड x होती है, मान लो 20 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, और वापस आते इसमें उसकी स्पीड y होती है, मतलब 20 से कोई अलग 25 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो स्पीड आते हुए उसकी अलग, जाते हुए अलग। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड का फार्मूला है 2xy बटे x प्लस y। 2xy इसका मतलब क्या है कि मान लिया जाते हुए 20 थी स्पीड, आते हुए 15 थी स्पीड, तो नीचे x प्लस y, 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 35, 5 से काट दो
5 7 35, 5 3 15, 2 20 40, 120/7। ये क्या आ गई हमारी एवरेज स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड एवरेज स्पीड ये आ गई। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो इस प्रकार हम एवरेज स्पीड भी ज्ञात कर सकते हैं। उसका फार्मूला रहेगा 2xy बाई में x प्लस y। तो ये तो थे हमारे कुछ फार्मूले जो इस चैप्टर में हमें काम आने वाले हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। और फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसको देखते हैं कि कार की जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी आपने जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। तो लिखो आप, क्या है उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर और चेंज करनी है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, छोटा ऊपर, बड़े से छोटे में गए तो छोटा ऊपर, बड़े से छोटे में गए तो छोटा यूनिट ऊपर रहेगा। अब इसको काट दो, 18 5 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। अब आपसे कोई पूछे कि ये मीटर पर सेकंड क्या है, तो आप बता सकते हैं कि पर मीटर मतलब 1 मीटर में वो गाड़ी 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है इसका मतलब वो गाड़ी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आ जाओ आपके समझ में। यदि कोई डाउट है तो आपने ज़रूर बताना है, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, एक कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। तो जो स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड और उसको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो छोटी यूनिट है मीटर पर सेकंड, हमने जाना है बड़ी में छोटी से बड़ी में। छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो बड़ी ऊपर, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो बड़ी ऊपर। यह हमने ध्यान रखना है। 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमारी जो स्पीड बन गई है ये है किलोमीटर पर आवर में। 1 घंटे में वो गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। समझ गए प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। और ये आप देखो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पीड को प्रति मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो स्पीड दे रखी है आपके सामने, कितना 36 किलोमीटर पर आवर। चेंज इसमें करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो बड़े से छोटे में, बड़े से छोटे में, तो छोटा छोटा ऊपर, बड़ा नीचे जाएगा। फिर 18 2 जा 36, 5 2 जा 10। क्या है ये, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार हमने एक जैसे क्वेश्चन डाले हैं इसमें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपको कोई डाउट ना रहे। तो स्पीड दी है इसमें, क्या है, स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड और इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में, तो बड़ा
ऊपर, बड़ी यूनिट है ऊपर, 18 ऊपर, 5 नीचे, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर कर दिया ना हमने, बड़ा ऊपर। देख रहे हैं, ध्यान देना आपने, भाई छोटी यूनिट है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर में जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में, तो जो बड़ी यूनिट है वो ऊपर रहेगी और 5 नीचे आ जाएगा। 5 5 जा 25, तो ये हमारा आंसर आ गया किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेल की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर है और पूछा है कि 24 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। बड़ा इजी सम है। आप देखो तो कितनी है स्पीड? 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, क्या दिया है? टाइम दिया है। कितना है टाइम? 24 सेकंड। क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। हिंदी में बोले तो चाल गुना समय। लेकिन प्यारे बच्चों, एक समस्या है हमारे पास यहाँ। समस्या क्या है? यहाँ है किलोमीटर पर आवर में और यहाँ है सेकंड में। यूनिट सेम नहीं, ये आवर में, ये सेकंड में। ये आवर में है, ये सेकंड में। यूनिट सेम करनी पड़ेगी, या तो इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा या इसके आवर बनाने पड़ेंगे। एक चीज हमें करनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, इसको दोनों तरीकों से सोल्व करके हम आपको दिखाएंगे। एक बार हम इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 90 किलोमीटर को जो है मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर, 18×5=90। तो ये आ गया हमारा 25 मीटर पर सेकंड। अब देखो प्यारे बच्चों, ये भी हमारी यूनिट सेकंड में, ये भी सेकंड में, दोनों सेम होगी। अब आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो करो। स्पीड कितनी है? 25। टाइम कितना है? 24। मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौक 100 और कैरी लगी 10। 25 दूनी 50 और 10 60। क्या आ गया ये डिस्टेंस? देखो ये भी मीटर सेकंड में है, मीटर सेकंड में है, तो हमारा डिस्टेंस इसमें आएगा, मीटर में आएगा। किलोमीटर नहीं लिख देना है किसी बच्चे ने भी यहाँ। तो डिस्टेंस किसमें आ गया है? मीटर में। क्लियर है? अब हम इसको दूसरे तरीके से करके दिखाएंगे आपको। अभी हमने चेंज किया है इसको किसमें? मीटर पर सेकंड में। अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसको रखेंगे 90 किलोमीटर पर आवर ही। ठीक है? अब जो हमारा टाइम है, टाइम को हम चेंज करेंगे। 24 क्या था? सेकंड था। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे? आवर में। ये आवर में है तो इसको भी आवर में चेंज करेंगे। तो बेटा एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? सेकंड है ना, 24 सेकंड है, तो आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो हम इसको 3600 से डिवाइड करेंगे, 3600 से डिवाइड। अब ये क्या बन गया? आवर बन गया। क्लियर है? चलो अब आगे फार्मूला वही, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 90। टाइम कितना है? 24/3600, 10 से 10, 9 चौक 36 40। अब करो इसको डिवाइड, इससे करें 6 8 24 8
पंजे 40, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, ठीक है। 3/5 क्या आ जाए? 3/5 हमारा। देखो ये तो था हमारा किलोमीटर पर आवर में और ये भी आवर में, तो इसका मतलब ये जो हमारा आएगा डिस्टेंस, ये आएगा किलोमीटर में। क्या आएगा? किलोमीटर में। अब आप इससे मीटर भी बना सकते हो, पॉइंट में किलोमीटर लिखना है पॉइंट में किलोमीटर लिख सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। अब इसमें पॉइंट में लिखना है तो आप इसको सीधा मीटर में बनाना है तो गुणा 1000 कर दो, 5 दूनी 600 मीटर। किलोमीटर से मीटर बनाएंगे तो गुणा 1000 करेंगे, किलोमीटर से मीटर बनाएंगे तो गुणा 1000। तो हमने किया 5 दूनी 10, 200 आ गया, और 200 जी 3 से गुणा 600 मीटर। तो इस प्रकार हम दोनों तरीकों से हमने ये सोल्व कर दिया है। पहले हमने सोल्व किया इसको मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग, और ये सेकेंड, तो इसको हमने सोल्व किया 600 मीटर आ गया। और दूसरा हमने इसको कर लिया है हावर में चेंज करके भी कर दिया, तो भी हमारा आंसर क्या आया? 600 मीटर। मेरे ख्याल समझ में आ गया वो सभी बच्चों को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा एक बस की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है। यदि ये बस 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो सेम क्वेश्चन है पिछला किया था, कुछ लगभग वैसा ही है, वो सेकंड में पूछा था और इसमें हमने टाइम दिया वो मिनट में है। तो जो स्पीड है हमारी वो कितनी है? स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया है वो है 10 मिनट। और निकालना क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फार्मूला आप लिखो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर गलत क्या है, ये तो है हावर में और ये है मिनट में। आपका आंसर यहाँ बिल्कुल गलत आएगा। तो क्या करें? आप इस मिनट को बनाओ हावर में। चलो बना देते हैं 10 और डिवाइड करेंगे किससे? 60 से, क्योंकि घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो अब हमारा आंसर आ गया 1/60। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर हम जो है 10 मिनट ना लेके 1/6 हावर लेंगे। 1/6 हावर काट दो, 15 एकम 15, तो डिस्टेंस आ गया 15 किलोमीटर। समझ में आया आप सभी को? बेटा ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपने पिछले सवाल में भी हमने यही बताया था कि यहाँ पर यूनिट सेम होनी चाहिए। ये है घंटा और ये है मिनट, तो घंटा और मिनट को एक यूनिट में आपको लेके चलना पड़ेगा, घंटे और मिनट को एक में। तो मिनट की हमने क्या बना दी? घंटे। ये भी घंटा ये भी घंटा, हमारी यूनिट सेम होगी। सेम होगी तब हमारा आंसर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर भी हमारा बिल्कुल सही आया है 15 किलोमीटर डिस्टेंस। अब यदि कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो इसको मिनट में ही रखूंगा, तो मिनट में भी रख के हम इसको कर सकते हैं। सेकंड से भी हम कर सकते हैं इसको। सेकंड के लिए हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। आप देखो स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 10 मिनट। तो देखो इसको हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में। 90 मल्टीप्लाई किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर, छोटा ऊपर, बड़े से छोटे में गए तो छोटा ऊपर। यह आ गया हमारा 25
मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया? सेकेंड आ गया प्यारे बच्चों। ये हमारी यूनिट आ गई अब सेकेंड के अंदर। तो सेकेंड में आ गई तो मिनट के भी हमने अब यहाँ क्या बनाने पड़े हैं? सेकेंड। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होती हैं, तो 10 मिनट में 60 नहीं 600 सेकेंड। अब देखो ये सेकेंड में और ये भी सेकेंड में, यूनिट सेम है। तो लगाओ फार्मूला, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 25, टाइम है 25 के 150। देखो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ही मैं बताता हूँ आपको। जितनी जीरो है उनको पहले यहाँ पुट कर रहे हो, लगा लिया। ये जीरो हमने यहाँ लगा ली, तो अब क्या बच गया? 6 बच गया। 6 की मल्टीप्लाई करो इससे, 25 के 150। तो ये क्या आ गया? ये सेकंड में और ये सेकंड मीटर में। तो ये आंसर भी हमारा मीटर में आया। किलोमीटर यहाँ नहीं करना है बिल्कुल भी, ध्यान रहेगा आप सभी को। 1500 मीटर। यदि आपने इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड कर दो, 1000 से 3 0 से 3 0 कट गई, ये आ जाएगा 15 किलोमीटर डिस्टेंस। तो इस प्रकार हम इसको बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका और भी है, ये हमने निकाला है किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ये हमने निकाल दिया इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके, सेकंड के अकॉर्डिंग। और तीसरा तरीका भी हम आपको दिखा देते हैं, वो है मिनट के अकॉर्डिंग। तो आप ये देखो कि इसमें पूछा क्या है, 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। जो चीज पूछी गई है वो इक्वल के राइट साइड में, तो दूरी इधर रहेगी। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है? 60 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर, सॉरी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो इसका मतलब क्या है? पर आवर मतलब 1 घंटे में कितनी? 1 घंटे में चलती है 90। तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में तय करती है कितनी दूरी? 90 किलोमीटर। 1 मिनट में तय करेगी, तो 1 मिनट में डिस्टेंस कम तय होगी। कम के लिए डिवाइड, ठीक है। और कितने मिनट में पूछा है? 10 मिनट में पूछा है। 10 मिनट में तय करेगी कितना? 10 मिनट में 60 मिनट में तय करती है 90 किलोमीटर। 1 मिनट में करेगी कम, 90/60। और 10 मिनट में 1 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट वाली ये यूनिट है हमारी। तो 1 मिनट में करती है इतनी, तो 10 मिनट में ज्यादा करेगी। तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, 3 5, 9 पंजे नहीं 3 से काटो, 3 दिया 9, 5 दिया 15 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमने इसको घंटे से, सेकंड से और मिनट से, तीनों तरीकों से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। ये इस जो तरीके को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, एक नियम। तो एक नियम है, ये बड़ा कामयाब है। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें हमने कोई यूनिट भी चेंज नहीं करी, और इस प्रकार आंसर भी हमारा बिल्कुल राइट आया है। तो आप भी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर स्क्रीन पर है कि एक कार की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो कार की चाल 90 किलोमीटर पर आवर, और अगले जो आवर में, पहले आवर में ये है और अगले आवर में है किलोमीटर पर 60 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो एवरेज चाल का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 1 घंटे में 90 चली और अगले 1 घंटे में 60 और चली, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 90 + 60। और समय कितना लिया, टाइम कितना लिया, 2 आवर। 1 घंटा ये यहाँ और दूसरा घंटा ये यहाँ, तो 2 घंटे। तो इनको ऐड करो, 150/2, इसको 75 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें फार्मूले वाली या कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें सिर्फ सिंपल आप ये देखो कि 2 घंटे कार चली है, पहले घंटे में 90 किलोमीटर चल पड़ी और अगले घंटे में 60 किलोमीटर चली, तो उन दोनों को टोटल किया तो 150 डिस्टेंस कवर किया कार ने और टाइम लिया 2 आवर, तो इसको डिवाइड किया तो 75। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया है 75 किलोमीटर पर आवर, जो एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक कार की स्पीड है, कितनी है स्पीड, 420 किलोमीटर, नहीं स्पीड नहीं है, डिस्टेंस है। एक कार का जो डिस्टेंस कवर करना है वो करना है 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर, और टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम है 15 आवर। तो उससे क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है हमें। बड़ा ही सिंपल फार्मूला है, क्या फार्मूला है स्पीड का, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, 420 किलोमीटर, टाइम कितना है 15, काट दो, 15 दूनी 30 और बच गया 120 और 15 28, 28 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया है 28 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन ने जो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दिया है 1296 किलोमीटर और टाइम दिया है कितना 18 आवर। तो निकालनी क्या है, ट्रेन की स्पीड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन जो पहले वाला था, वही फार्मूला इसमें पुट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1296/18। सेवेंटी 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार हमारा जो स्पीड है वो कितनी आई है 72 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस है 1296 किलोमीटर, टाइम है 18 आवर। तो स्पीड जो थी वो क्या थी 72 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमने डाले हैं ताकि अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाए और चैप्टर भी आपको आसान नज़र आए, मुश्किल नज़र ना आए। इसमें क्या तरीका है, टाइम दिया है, कितना दिया है टाइम 7 आवर, और क्या दी है स्पीड दी है
चाल दी है 45 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है, क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। फार्मूला दूरी का चाल गुणा समय। चाल है प्यारे बच्चों हमारी कितनी 45 और समय है 7। अब इसको गुणा करो, 5 7 35 का 5 करी 3 7 चौक 28 और 3 31 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये बाइक 7 घंटे में इस स्पीड से इतने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और ये अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक वीडियो और बनाएंगे हम इस चैप्टर की, उसमें थोड़ा सा इससे ऊंचे लेवल के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 3600 किलोमीटर और जो स्पीड दी है वो है 800 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है, टाइम। टाइम 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 का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 3600, स्पीड है 800, 2 0 से 2 0। 4 से 4 दूनी 8, 4 9 36, 9/2, 4 सही 1/2 आवर। ये आपका क्वेश्चन है। डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड दी हुई है, सिर्फ फार्मूला पुट करना है। यदि आपको फार्मूला आता है तो फार्मूला आप लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया हमने, इसको काट दिया है और हमारा आंसर आ गया है 4.5 घंटे। तो लेकिन इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो हमने स्टार्टिंग के अंदर फार्मूले लिखवाए थे वो आपको बहुत ही ज़रूरी है। आपने उनको ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना है। उन फार्मूलों को पुट करके आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।